हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर है वो लग गया है। तो इसका जो पेपर है वो एक ठीक ठाक स्तर का पेपर आया है। अब की बार पिछली बार के जो पेपर आ रहे थे तो हम इसका आंसर है वो दोस्तों देखेंगे। हालांकि आपने मिला लिया होगा, लेकिन एक बार भी फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिएगा। श्रुति कटुत्व काव्य दोष का उदाहरण है। कब एक कब की इकटक डटी रही टटिया उंगरी टार, सी सर्व में अधिक मंजल मुग्ध। तो ये नहीं है दोस्तों, ये क्लिष्टत्व का है। ठीक है, ये भी नहीं है। ये हो जाएगा टा वर्ण की आवृत्ति के कारण ये श्रुति कटुत्व यानी सुनने में कड़वा लग रहा है। अगला चलते हैं। शशि सो उज्जवल तिये वतन पल्लव सो मृदुपान। इस पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? शशि सो पल्लव सो में दोस्तों उपमा अलंकार हो जाएगा। रचना रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। ज्ञानदीप शेख नबी की है, हंस जवाहिर कासिम साय की है, अनुराग वांसरी दोस्तों नूर मोहम्मद की है, मधुमालती मंजन की है। तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से गलत कथन है। ओ कंठ तालव्य स्वर है। नहीं दोस्तों, कंठ तालव्य नहीं है। उपबोधनीयमान ओष्ठ है। तो ठीक है, ओष्ठ के वर्ण हैं ये। कंठ तालव्य तो ए देतो कंठ ता ए और ऐ कंठ तालव्य है। री मूर्धन्य है। ई तालव्य स्वर है। सभी स्वर सघोष होते हैं। सही बात है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर है। निम्न में से एक वचन में बहुवचन का सही विकल्प होगा। डिबिया का हो जाएगा दोस्तों डिबियाएँ, विद्या का विद्याएँ ए होगा, क्यारी का क्यारियाँ हो जाएगा, गौ का गौएँ ये राइट है। ठीक है। विजय तृष्णा का अंत। और आपको हिंदी हब ऑफिशियल पे सारी रचनाएं दोस्तों बहुत अच्छी तरह से करवाई गई थी। अगली वीडियो में मैं कट ऑफ पे विचार करूंगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल से कितने क्वेश्चन रचनाओं से आए हैं वो भी हम दोस्तों देखने वाले हैं। तो चलिएगा। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलक्षेंद्र। राज्य सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। तो ये आपको मैंने बताया था। एक ही पार्ट की केवल आपको मैंने प्रश्नोत्तरी डाली थी और उसी में ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कहा है किसने? डांडियायन ने कहा है। और किससे कहा है? सिकंदर से कहा है। भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है। यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। जब चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया और चंद्रगुप्त हैं वो बातचीत कर रहे होते हैं, तब इस संवाद में वो कौन कहती है? कार्नेलिया इस बात को कहती है। बालकांड के आधार पर रामचरित के श्रोताओं का सही क्रम है। सबसे पहले शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई, पार्वती जी ने काकभुषुंडी जी को, पार्वती ने काकभुषुंडी सुनाई, काकभुषुंडी जी ने किसको सुनाई? याज्ञवल्क्य जी को सुनाई और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई। भरद्वाज ने सभी साधुजनों को। तो यहाँ पर चार इसके श्रोता और वक्ता के युग्म हैं। तो सबसे पहले पार्वती जी, काकभुषुंडी जी, पार्वती, काकभुषुंडी, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज। तो चौथा ऑप्शन है ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन। कहानी संग्रह कहानीकार का मिलान करते हुए सही विकल्प चुनिए। तीन निगाहों की एक तस्वीर दोस्तों मन्नू भंडारी की है, आप मिला लेना। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। फिर वसंत आया, ये यहाँ पर उषा प्रियंवदा की हो जाएगी। मुखौटा दोस्तों ममता कालिया की है। और जहर ठहरा हुआ ये चित्रा मुदगल की है। ठीक है। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। काव्य का एकमात्र हेतु पृथ्वा को मानने वाले आचार्य हैं। तो पृथ्वा को एकमात्र काव्य हेतु माना है दोस्तों दंडी ने भी माना है, और राजशेखर नहीं पंडित जगन्नाथ ने माना है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। सुन जननी सुहुत सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसकी चौपाई छंद इसमें हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, उसे भारी प्यास लगी है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें समस्त प्राणी मात्र का नहीं, समस्त नहीं आएगा। ऐसा साहित्य उत्कृष्ट कहा जाएगा, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकंपित ध्वनि है। प्रकंपित ध्वनि यानी जीभ का अग्रभाग है जो इसमें हिलता है, झंझनाता है, तो ये एकमात्र ध्वनि र हो जाएगी। ठीक है, जिसे लुंठित ध्वनि भी कहा जाता है। प्र उपसर्ग है। प्रत्येक प्रति प्लस एक में प्रति उपसर्ग है, नहीं है। प्रति प्लस स्था, ये भी नहीं है। प्रभु, प्रभु में प्र उपसर्ग हो जाएगा, प्रति प्लस अक्ष इसमें भी नहीं है।
भक्ति के लिए भगवान के साथ वैयक्तिक संबंध आवश्यक है और अवतार उस संबंध के लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है मध्य युग के प्राय सभी धार्मिक संप्रदायों ने किसी न किसी रूप में अवतारों की कल्पना अवश्य की है। मध्यकालीन भक्ति साहित्य की विवेचना में उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये भक्ति साहित्य की भूमिका के रूप में हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। मंत्री इक बन बसत हमारो ताही मिलो सच पाइए। यहाँ पर गोपियाँ हैं, किससे कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं कि वन में हमारा एक मंत्री बसता है, यदि तुम क्या है उससे मिलकर के तुम देखो। तो यहाँ पर मंत्री का मतलब है राधा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तरुण नवयुवकों की, यहाँ पर दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आगामी रविवार को वो जयपुर गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, ठीक है। बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से रचनाकार एवं रचनाओं की दृष्टि से संगत विकल्प है? महादेवी वर्मा। रचनाकार और रचनाओं की दृष्टि से संगत विकल्प है महादेवी वर्मा का हो जाएगा। देखिए, रश्मि निहार कर्णाल्य नहीं है दोस्तों, प्रसाद जी का है। आंसू उत्तरा कानन कुसुम ये भी नहीं है। निराला की युगांत परमल गीत का युगांत पंत जी की है। उच्छ्वास ग्रंथि वीणा पंत जी की ये हो जाएगी, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ उनके लेखक की दृष्टि से असंगत विकल्प है। हिंदी साहित्य का तीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आदिकाल गलत है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका ये सही है, तीसरा ऑप्शन। आज लगता है कि साथ रहना भी कितनी तरह का हो सकता है? ये क्वेश्चन आपको एज इट इज आपको लिखा रखा है क्वेश्चन में। सारी जिंदगी रहकर भी आदमी कितना अकेला रह सकता है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। उपन्यास में आपका बंटी में ये विचार किसके हैं? शकुन के विचार हैं। और एक हल्का सा स्पर्श से संकेतित है, डॉक्टर जोशी का स्पर्श। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन के रूप में स्वीकृत लिपि चिन्ह नहीं है। तो 4 लिपि चिन्ह हैं, क्षय, त्रय और ज्ञ और श्रय, ठीक है। ये तुम्हारा द्य इसमें नहीं है। हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि से असंगत है। मध्यकाल में पढ़े लिखे लोगों की भाषा में क, ख, ग, ज, फ 5 ध्वनियाँ सम्मिलित हो गई, ये बात बिल्कुल सही है। मध्यकाल में हिंदी की प्रमुख बोलियां विकसित हो गई, अपभ्रंश के रूप प्राय समाप्त हो गए, ये भी बात बिल्कुल सही है। आदिकालीन हिंदी में भक्ति काल की तुलना में बहुत अधिक तत्सम शब्द नहीं दोस्तों, भक्ति काल में बल्कि आदिकाल से ज़्यादा तत्सम शब्द है वो गृहीत हुए थे। तद्भव शब्दों की प्रधानता है वो आदिकाल में ज़्यादा है। ए और ओ ध्वनियाँ आदिकालीन, ये बिल्कुल सही बात है। लग्यो सुमन हुए है सफल आतप रोष निवार, बारी बारी आपनी सींची सुहृदता वार। तो इसमें हो जाएगा, देखिए, बारी बारी का प्रस्तुत दोहे में रेखांकित शब्दों का निम्नलिखित में क्रम से संगत अर्थ है। तो पहली बारी का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बालिका, ठीक है, बालिका हो जाएगा। और दूसरी बारी का हो जाएगा अपनी पारी, ठीक है, कि नायक के आने की बारी। और अपनी सुहृदता यानी अच्छे वचनों रूपी, वारी माने यानी कि वचन से, ठीक है, सुहृदता के वचन से, या बारी माने जल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त अर्थ हम देखते हैं। तो बालिका, पारी और वचन, तो ये तो हो ही जाएगा। वचन नहीं है। पारी, माली, वाटिका ये भी नहीं है। वाटिका, माली ये भी नहीं है दोस्तों। तो बालिका हो जाएगा, पारी हो जाएगा और वचन हो जाएगा। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन ना तुम्हें पदार्थ हो, प्रगति के पद में, तो ये दोस्तों छंद हो जाएगा आपका, दुरत विलंबित छंद हो जाएगा। छप्य, मंदाक्रांता, हरिगीत का नहीं है। उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, यानी चिट्ठी है वो मिल गई है, यानी कि भूतकाल में चला गया है। और संशय है तो इसमें संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। विदेशी शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देर है, तमाशा है, चेचक है, खिड़की, तो खिड़की है वो विदेशी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द पुल्लिंग हैं? पीतल, भारत, चांदी, पुल्लिंग शब्द। पीतल, भारत, चांदी नहीं है दोस्तों। सरोज पुष्प यानी सरोज हो जाएगा। नयन हो जाएगा। गणित भी हो जाएगा। दही पुल्लिंग है। उड़ान स्त्रीलिंग है। अनाज पुल्लिंग है, तो ये भी नहीं है। सोना कपूर मणि है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सरोज नयन गणित। सरोज नयन गणित है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी मोतीराम पद्माकर रसिक ही थे, प्रेमी नहीं।
इनकी सौंदर्य भावना विषयगत न होकर विषयगत थी। रीतिकाल के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र के उपर्युक्त कथनों की दृष्टि से सही विकल्प है। तो देखिए रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी मतीराम, ये बात बिल्कुल दोस्तों सही है। और इनकी जो सौंदर्य भावना थी वो विषयगत ज़्यादा थी, विषयगत ज़्यादा थी, ना कि विषयगत थी, ना कि विषयगत थी, विषयगत ज़्यादा थी। यानी कि सामने के बाहर के चरित्र चित्रण पे, प्रकृति के पे और बाहरी रूपों में दूसरे के पे ज़्यादा ध्यान देते थे। इनकी विषयगत भावना नहीं थी, जैसे कि छायावाद में इनकी मिलती है। तो यहाँ पर विषयगत भावना ये इसका गलत हो जाएगा। तो के ऑप्शन है वो तो सही है और ख है वो गलत है। किस विकल्प में अधिकरण कारकवाची पर का प्रयोग नहीं हुआ है? अच्छे काम पर इनाम मिलता है, इसमें तो हुआ है। दिन पर दिन भाव चढ़ रहे हैं, इसमें भी हुआ है। वहाँ तो परिंदा पर नहीं मार सकता, पर माने हो जाएगा दोस्तों पंख, बात पर बात निकलती है, ये भी हुआ है। आपने इस अनित्य शरीर का जो अल्पकाल में ही नाश हो जाएगा इतना मोह किया, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। तो देखिए जो से जो भी शुरू होने वाले वाक्य हैं, ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे विशेषण उपवाक्य हो जाएंगे। बच्चा पढ़कर सो गया, वाक्य में रेखांकित अंश में क्रिया है, पढ़कर में हो जाएगा आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। रत्यादि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो जो बाहर को दिखाता है कि भाई आश्रय को रस की महसूस हो रहा है, तो वो दिखाता है अनुभाव। ठीक है। द्विवेदी युगीन रचना जिसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों का सौंदर्य वर्धमान है, तो ये दोस्तों प्रेम पथिक, उद्धव शतक, रंग में भंग, प्रिय प्रवास। तो ये रचना हो जाएगी आपकी उद्धव शतक। उद्धव शतक है वो जीडी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की ब्रजभाषा में लिखा हुआ एक प्रबंधात्मक और मुक्तक काव्य है। यानी कि इसमें प्रत्येक जो छंद है वो घनाक्षरी है, और घनाक्षरी मुक्तक काव्य का छंद है, तो मुक्तक का भी सौंदर्य वर्तमान है। किसी भी छंद को आप पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें वो भ्रमर गीत वाली है कथाएं, वो भी ली गई है। तो लगभग 100-108 छंदों का ये क्या है? उद्धव शतक है। ये दोनों का इसमें सौंदर्य विद्यमान है। वाम पद असुर स्कंद पर रहा, दक्षिण हरि पर ज्योतिर्मय रूप, हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित। राम की शक्ति पूजा इन पंक्तियों में किसका रूप वर्णित है? तो ये दोस्तों यहाँ पर दुर्गा का रूप है, यहाँ पर वर्णित है। आपको यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन है खोल करके अच्छी तरह से करवा रखा है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी बोलियों का समूह है। पूर्वी हिंदी, तो अर्धमागधी, मागधी से तो दो, अब मगही, मैथिली, भोजपुरी, और अर्धमागधी से हो जाएगी दोस्तों पूर्वी हिंदी। आज लोगों के मन में यही बात समा रही है कि जहाँ तक हो सके शीघ्र शत्रुओं से बदला लेना चाहिए। वाक्य में उद्देश्य है शत्रुओं से आज लोगों के मन में बात शीघ्र ही। तो देखिए जिसके बारे में बताया जाता है दोस्तों, आज लोगों के मन में यही बात समा रही है, जहाँ तक हो सके शीघ्र ही शत्रुओं से बदला लेना चाहिए। यह बात समा रही है। तो देखिए यहाँ पर यह बात समा रही, यानी बात है वो बता रही है, और वो बात क्या है कि जहाँ तक हो सके शीघ्र शत्रुओं से बदला लेना चाहिए। तो आज लोगों के मन में यह बात के बारे में बताया गया, और ये इसका विस्तार है। आज लोगों के मन में इसका बात का विस्तार है, तो ये बात शब्द है यहाँ पर दोस्तों उद्देश्य होना चाहिए। हालांकि इसका उत्तर है, और आप बताइएगा सही है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बात है, इसका उत्तर होगा। दीर्घ काल से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक अपभ्रंश भाषा के साहित्य को भी हिंदी साहित्य के पूर्व रूप में ग्रहण करते आए हैं। दीर्घ काल से अपभ्रंश भाषा के साहित्य को पूर्व इतिहास लेखन संबंधी उपयुक्त मान्यता किस विद्वान की है? तो ये दोस्तों विद्वान हो जाएंगे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुद्ध शब्द है विदेशिक, रसिक, व्यवहारिक, साप्ताहिक। तो देखिए साप्ताहिक होगा, व्यावहारिक हो जाएगा, और वैदेशिक शब्द होगा। रसिक शब्द है वो यहाँ पर शुद्ध शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से निर्गुण संत काव्य धारा का दार्शनिक सांस्कृतिक आधार नहीं माना जाता है। तो निर्गुण काव्य धारा का दोस्तों उपनिषद है वो माना जाता है। ठीक है, प्रपत्तिवाद वगैरह है, उपनिषद का मेल है। सूफी दर्शन से लिया गया है, भावात्मक रहस्यवाद, और शंकराचार्य का अद्वैत है, अद्वैतवाद दर्शन का भी यहाँ पर प्रभाव मिलता है। पुराणों का कोई प्रभाव नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा का आरंभ किससे माने जाते हैं? तो चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। पीयूषु कहु संदेशना, हे भंवरा ये काग, सो धनी बिरहे जरी मुई, तेग धुआं लाग। बहुत ही इसका प्रसिद्ध दोहा है।
तो ये अगहन मास का वर्णन है वो वर्णन करता है। किस विकल्प के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? व्याख्या में मैंने आपको बताया था कि नागमती से जितना यदि हो सकेगा इसी तरह से क्वेश्चन बनाने का ट्रेंड है वो अभी आरपीएससी चल रही है कि कौन से महीने में वीर बहुटियों का प्रसंग कौन से महीने में है, ये किस समय हुआ, ये किस समय हुआ, कौन से महीने का वर्णन है वो इससे पूछा जा रहा है। किस विकल्प के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? सरोज पदम कोरक नहीं है, जलज जलजात गुंचा नहीं है, अरविंद मुकुल अम्बुद अम्बुद बादल हो जाएगा, पुंडरीक माने कमल, नलिन माने कमल, राजीव माने कमल, तो ये हो जाएगा। किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? कृत्य क्षण, तो कृत्य पुल्लिंग हो गया, क्षण भी पुल्लिंग हो गया, दमन आज्ञा स्त्रीलिंग है, प्रहार प्रार्थना स्त्रीलिंग है, चंद्र घोषणा स्त्रीलिंग है, तो पहला ऑप्शन है इसका राइट आंसर। किस विकल्प के सभी शब्द यौगिक क्रिया विशेषण हैं? यानी कि ऐसे क्रिया विशेषण जो दो के मेल से बने हैं। तो देखिए प्रेम पूर्वक हो गया इसलिए ये हो गया पहले, ठीक ये नहीं है। दिन भर तो है लेकिन दूर नहीं है, रात तक है लेकिन अचानक नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए यह कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। ये सारे आयाम आपस में तने हुए लक्षित होते हैं। और इस क्वेश्चन को कराया है मैंने आपको, इस क्वेश्चन को कराते समय मैंने आपको नाम लिया था और ये नाम खुद क्वेश्चन में भी आया है एक बार। कफन कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा दोस्तों रामदरस मिश्र का। ये कथन आए हैं और रामदरस मिश्र के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आया है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? जिसे करना कठिन हो दुर्बोध नहीं दोस्तों, दुष्कर होता है। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम हो जाएगा। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य हो जाएगा। अभी हमने कोई ना कोई प्रश्नोत्तरी करी थी जिसमें हमने दुर्गम अगम वगैरह है वो देखे थे। ठीक है, शायद मैं ध्यान भूल रहा हूँ, शायद नागमती वियोग खंड की थी, तो उसमें अगम और तब मैंने बताया था एक होता है दुर्गम एक होता है अगम, तो यहाँ पर हो जाएगा दुष्कर। और जो बोध करने में जो कठिन हो उसको कहते हैं दुर्बोध। रस निष्पत्ति के लिए भावकत्व और भोजकत व्यापार की स्थापना किस आचार्य द्वारा की गई? तो ये की गई दोस्तों भट्टनायक के द्वारा। आदिकाल की शिलांकित कृति है, आप जानते हैं कौन सी कृति है? ये हो जाएगी राहुल वेल है, गद्य पद्य मिश्र चंपू काव्य है। रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो असंगत है? रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन प्राय व्यथा प्रधान है, बिल्कुल सही बात है। रीति मुक्त कवियों के वर्ण विषय और उनकी वर्णन शैली दोनों रीतिकालीन काव्य परंपरा से बंधे हैं। नहीं दोस्तों, रीतिकालीन काव्य परंपरा से मुक्त हैं, इसीलिए तो रीति मुक्त हैं ये। रीति मुक्त काव्य परंपरा पर फारसी की काव्य प्रवृत्तियों को बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बिल्कुल सही है। रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। जितने भी रीति मुक्त कवि हैं कोई ना कोई प्रेम में जरूर फंसा है और दिल टूटने पर वो कविता कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत दिनन में प्रीतम पाए भाग बड़े घर बैठी आए, तो आपको ये पद है मैंने करवा रखा है। प्रस्तुत पद की व्याख्या के संदर्भ में असंगत है। भक्त का दैन्य, ठीक है, बिल्कुल दीनता प्रकट हुई है। परमात्मा के अनुग्रह का स्पष्ट वर्णन, बिल्कुल सही बात है भाई। बहुत दिनों में प्रीतम है वो आए हैं और मेरे तो भाग हैं ऐसे हैं कि घर बैठे ही मुझको भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो दीनता के माध्यम से भगवान का जो अनुग्रह है उसको मिला है, उसको वो प्रकट कर रहा है। दाम्पत्य प्रतीकों द्वारा आत्मा परमात्मा के मिलन की अद्भुत व्यंजना है, ये बिल्कुल सही है। ये है और एक हमारे घर आए राजा राम भरता, तो जहाँ पर दाम्पत्य प्रतीक हैं। कहे कबीर में कछुना कीना सखी सुहाग राम मोहि दीना, पंक्ति में अपनुति अलंकार है, अपनुति अलंकार नहीं है। यहाँ पर दोस्तों विभावना अलंकार है। अपनुति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जा सके। जैसे राम की शक्ति पूजा में एक पंक्ति आई है, गरजता चरण प्रांत पर सिंह नहीं वह सिंधु। यह मुख नहीं, यह तो क्या है, यह मुख नहीं, यह तो अली मयंक, इस प्रकार से। और मिलन सुख की अनिर्वचनीयता की भी अभिव्यंजना यहाँ पर की जा रही है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? वाग प्लस में वांग्मय हो गया, महत प्लस छत्र महत छत्र हो गया, त्रश प्लस ना हो जाएगा दोस्तों तृष्णा। ये ऑप्शन हो जाए तत् प्लस रूप तद्रूप, दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? इस विषय में आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की यहाँ पर तो दोस्तों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपने से वर्णों का आदर करना, ये बात सही है, अपने को सुधार रहा है, आप वहीं से आया हूँ भर सही है। ऑप्शन नंबर 1। काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो सुमेलित है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम भामे की कृति है, ये गलत हो जाएगा। तद्दोषौ शगुणावलंकृति पुनः क्वापि
तो ये दोस्तों दंडी की है, ठीक है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम जगन्नाथ की हो जाएगी, ये बात सही है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका हमारा तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक विशेष काव्यांदोलन जिसका जन्म हिंदी के काव्य क्षेत्र में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है, तो प्रयोगवाद हो जाएगा। अज्ञे रचित रोज कहानी के संबंध में असंगत है, ये पूरी पूरी मैंने आपको ये सारे विकल्पों सहित आपको ये क्वेश्चन है वो करवा रखा है। वैवाहिक जीवन की एक रसता का बिल्कुल चित्रण है, बिल्कुल सही बात है। कहानी की शैली है वो आत्मकथात्मक है, बिल्कुल सही है। मालती के अतीत के उल्लास में जीवंत प्रवेश का चित्रण है, ये भी बिल्कुल सही है। कहानी की संरचना वर्णनात्मक है, वह चित्रात्मक संवादात्मक काव्यात्मकता का अभाव है, ये बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों गलत है, ठीक है। करके मीन मेघ सब ओर किया करें बुधबाद कठोर, शाखा मई बुद्धि तज कर वे मूल धर्म करते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। कृषकों के बारे में यहाँ पर है वो उर्मिला कह रही है, वे से संबंधित है किसान। जोर पान कीन परमाणु पिता समेत लीन निज रामू, कहेउ बहोरी कहाँ वृष केतु विपिन अकेरी फ्रई के हेतु। तो यहाँ पर राम का यह कथन किसके प्रति है? राम जी जा रहे हैं तो वन में क्या मिलती हैं? सती जी मिलती हैं और वो कहती है कि आप वृष केतु के क्या हाल हैं, आप कैसे अकेले यहाँ पर फिर रही हैं। तो ये सती के लिए कहा गया है। त्रासदी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन कार्य होता है, बिल्कुल सही है। त्रासदी कार्य की अनुकृति होती है और ये जो कार्य है वो स्वतः व्यापार पूर्ण होता है। त्रासदी कार्य व्यापार का वर्णन मात्र होती है, ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाता है। प्रस्तुतिकरण ही इसमें त्रासदी में मेन है। नाटक के द्वारा किसी बात को जब बताया जाएगा तभी लोगों का भावों का विवेचन होगा, वर्णन मात्र नहीं होती है। त्रासदी का कार्य गंभीर एवं स्वतःपूर्ण होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन गलत है। तत्सम शब्द है सूत छाया छेद चंपा। तो देखिए चंपा है ये नहीं है दोस्तों, छेद का छिद्र हो गया, सूत का सूत्र हो गया, छाया है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसका छांव या परछाई है वो बन जाएगा। दमड़ी की बुढ़िया टकासिर मुड़ाई लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या होगा? जितने का माल हो उससे ज़्यादा उस पर व्यय होना। बलवान व्यक्ति अपराध करने पर तुच्छ मनुष्यों से भी दबता है। दिन रात काम करने पर, तो देखो दमड़ी की बुढ़िया है उसकी टकासिर मुड़ाई में लग रहा है, तो जितने का माल है उससे ज़्यादा उस पर व्यय हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। महाकाव्य की उदात्तता और नाटक की गति, ये दोनों मिलकर इस लंबी कविता को एक अपूर्व रूप प्रदान करते हैं। राम की शक्ति पूजा के संबंध में यह कथन किस विद्वान आलोचक का है? तो ये जो कथन है दोस्तों ये हमारे राम स्वरूप चतुर्वेदी का हो जाएगा। पहली बार बहुत ही मैं इस कथन की दाद देता हूँ कि अलग हटकर के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग हटकर के, जिनमें एक विषय को पढ़ने वाला, अच्छी तरह से डीप पढ़ने वाला वो विद्यार्थी है आगे जाएगा। क्योंकि जो जीके का पेपर है वो तो लगभग बताया जा रहा है कि बहुत मीडियम स्तर का आया है, तो उसमें अब की बार ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनेगा कि पास नहीं हो। लेकिन अब की बार जिसने विषय को ढंग से पढ़ा है, रचनाओं को ढंग से पढ़ा है, डीपली अध्ययन किया है, तो वो आज अब की बार में छलांग मारने वाला है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी है, बहुत शायद पहली बार ही है जो पिछले सालों में राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन यहाँ पर पूछा गया है। अजयो तरुणा ही तरयो, और कुछ दिन पहले आपको ये होगी कि मैं राम स्वरूप चतुर्वेदी की इसी राम की शक्ति पूजा की आलोचना को ही मैं पढ़ रहा था, पेपर से पहले की बात है। अजयो तरौना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। और मुझे बड़ा ये होता था मैं इनके राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इतना अच्छा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, इतने अच्छे अच्छे दृढ़ दिए हैं, वाक्य दिए हैं, लेकिन इससे कोई भी कथन आता नहीं है। और दूसरा एक बच्चन सिंह का है, यूपी वगैरह तो वहाँ से पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये बहुत ही शानदार हिंदी साहित्य के इतिहास हैं। आशा है कि आगे भी आरपीएससी यहाँ से पूछने की कोशिश करेगी। अजयो तरोना ही तरयो सुरती सेवक एक रंग, नाक बांस बेसरी रहो बसी मुक्तन के संग। प्रस्तुत दोहे की व्याख्या के संबंध में असंगत विकल्प है। बेसरी का लक्ष्यार्थ महाअदम प्राणी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बेसरी वैसे तो खच्चर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर महाअदम प्राणी है वो जीडी रत्नाकर ने बताया है। तरोना है वो आप जानते हैं कान का आभूषण होता है दोस्तों। नाक का आभूषण तो क्या होता है, बनी ठणी का क्या है वो होता है बेसरी आभूषण होता है नाक का। सत्संगति की महिमा का वर्णन है, बिल्कुल सही बात है कि नाक की यानी कि मुख्य स्थान को ग्रहण करके
नाग के स्थान को ग्रहण करके उसने क्या है, बहुत मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया है। श्लेष अलंकार है, तर्योना माने तरा नहीं, तर्योना माने कान का आभूषण, श्रुति माने कान, श्रुति माने वेदों का। ठीक है, तो हर शब्द के यहाँ पर क्या है, श्लिष्ट अर्थ लिए गए हैं। तरोना वाला अर्थ है वो इसका हो जाएगा। निबंध संग्रह उसके रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। माटी हो गई सोना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सही बात है। साहित्य क्षेत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ उतले कुछ गहरे इंद्रनाथ मदान। माटी का फूल महादेवी वर्मा का दोस्तों ये नहीं है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, माटी का फूल है वो महादेवी वर्मा का नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से काव्यांश अच्छे काव्यांगों से अब की बार अच्छे, जहां एक एक लाइन दे करके जो आए हुए क्वेश्चन थे वो ही पूछ लिए जाते थे, अब की बार चार चार उदाहरण दे करके पूछा गया। काव्यांगों से बहुत शानदार क्वेश्चन अब की बार बनाने की कोशिश की, जिसको आदमी यूं ही पढ़ जाता था। निम्नलिखित में से काव्यांश और उसमें निहित काव्य दोष की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? पर क्या ना विचार विषयोत्कृष्टता करती, ये दोस्तों श्रुति कटित्व का प्रसिद्ध उदाहरण है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। अजा सहेली तारपु ताजन्नी बनवार, ताके सुत के मित्र को सुमरो बारंबार, ये अप्रतित्व नहीं है दोस्तों, क्लिष्टत्व दोष है। ठीक है, कि जो बकरे की जो सहेली होती है उसका जो शत्रु होता है कांटा होता है, उसकी कांटे की मैया भूमि होती है, भूमि का भाई हो जाएगा है ठीक है, तो यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है ये। और अवानसी भूमि अवानरी करो, ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, अक्रमत्व दोष हो जाएगा। कैसे कहते हो इस द्वार पर कभी, तो ये द्वार शब्द से यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ग्राम्यत्व दोष का उदाहरण नहीं है। पड़े झटोले में रही, झटोले से हो जाएगा। धनु या गौर मदायन से हो जाएगा। मुख मयंक को देखकर बिकसा मानस कंज, तो यहाँ पर ये दोस्तों अप्रीतत्व दोष का उदाहरण है। अली पास पौड़ी रहे मोहे के, पौढ़न और पौड़ी से यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला है आत्मकथा और आत्मकथाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा। पिंजरे की मैना, ये पिंजरे की मैना है दोस्तों, चंद्रकरण सोनरेखा की है। एक कहानी, ये भी मन्नू भंडारी, अन्या से नन्ना प्रभा कीतान, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। सूरदास के भ्रमर गीत विषयक आचार्य शुक्ल की टिप्पणी नहीं है। सूरदास ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है, बिल्कुल सही बात है। भ्रमर गीत में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वेदग्ध अंश भ्रमर गीत है, ये भी बात बिल्कुल सही है। शूर सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूरदास ने भागवत से, आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, भागवत में यह प्रसंग नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधार भारतेंदु द्वारा खड़ी बोली गद्य के स्वरूप निर्माण किए गए स्थिर आधारों में सम्मिलित नहीं है? तो नगेंद्र जी की पुस्तक है, वहाँ पर क्या है, आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत के मूल स्रोतों से शब्द ग्रहण करने की नीति, बिल्कुल सही बात है। व्याकरण की शुद्धता भाषा पर दोस्तों ये बल यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तद्भव शब्दों के प्रयोग का प्रचलित प्रयोग, उर्दू फारसी के लोक व्यवहार में प्रचलित शब्दों का प्रयोग, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 है। व्याकरण की शुद्धता और भाषाई बल पर भारतेंदु में दोस्तों ज़्यादा जोर नहीं दिया था, ये जोर दिया गया था द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व के बहिरंग तत्व में सम्मिलित तत्व नहीं है। तो 5 तत्व हैं, 2 अंतरंग हैं, 3 बहिरंग हैं। उत्कृष्ट भाषा बहिरंग है, भावावेश की तीव्रता, ये दोस्तों यहाँ पर अंतरंग तत्व है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। समुचित अलंकार योजना, ये भी सही है। गर्मा में रचना विधान, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। बड़ों की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, मैंने उसे बैठने की कुर्सी दी, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने इस बात की आपत्ति उठाई, ये बात गलत हो जाएगा। व्यापार में सेठ रामलाल के कोई घाटा नहीं हुआ, ये भी हो जाएगी दोस्तों। बड़ों की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। व्यापार में सेठ रामलाल के कोई व्यापार में सेठ रामलाल के कोई, ये दोस्तों गलती हो जाएगा। बड़ों की आज्ञा पालन करना हमारा ये होना चाहिए था, लेकिन बड़ों की आज्ञा मानना है, ये भी सही माना जा सकता है। देव संज्ञा से बना विशेषण है, तो देव से दोस्तों क्या बन जाएगा, देखिए देवत्व है, ये तो भाववाचक संज्ञा है। दैविक है, देवता है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। दैवज्ञ है, ये नहीं बनेगा, तो दैविक, दैविक पुरुष, दैविक नारी, तो ठीक है, ये विशेषण बन जाएगा। मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा न हूजिए मोही अमोही,
तो ये मैंने आपको कराया है क्वेश्चन आपको डिटो। प्रस्तुत पद में व्यक्त भाव नहीं है, उपालंब है दोस्तों, यहाँ पर उपालंब दिया जा रहा है सुजान को। प्रिय का जीवनदायी होकर पिपासा शांत करना, ये यहाँ पर गलत है। प्यासन मारत मोई के जीवनदायी होकर के भी तुम क्या करती हो, प्यासी मारती हो। दर्शन की इच्छा है, बिल्कुल सही बात है। विश्वासघात है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोयल भई पुकारत रही, महरी पुकार ले ले दही, पेड़ तिलोरी ओजल हंसा, हृदय पेट बिरह कटनंसा। उपर्युक्त पंक्ति में कटनंसा शब्द का अर्थ है कठफोड़वा, तोता, चकोर, नीलकंठ। तो आचार्य शुक्ल के नीचे शब्दावली दी है, नीलकंठ है इसका उत्तर हो जाएगा। इन शब्दों को पढ़िए और पार्षद, पारिजात, पार्थक्य, पार्श्वनाथ शब्दों के, इन शब्दों का क्रम क्या होगा। तो देखिए पहले तो पा है, पा सब में सेम है तो पा आ जाएगा। उसके बाद में रा से पहले दोस्तों क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले पारी री आ जाएगा, ठीक है, पारी। और फिर पारी के बाद में पारी बे नंबर हो गया, बे हो गया। इसके बाद में पार था आ जाएगा, तो यहाँ पर से हो गया। फिर पार्श्वा, फिर शाह आ जाएगा, दे हो गया, और फिर आ जाएगा शाह, ठीक है। तो ए हो गया, बे से दे ए, बे से दे ए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रस के स्वरूप के संबंध में असंगत विकल्प है। रस का प्रकाशन आत्म चैतन्य से होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। रस स्वयं प्रकाशानंद है। रसानुभव अन्य ज्ञान से रहित होता है, बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि जब रस का अनुभव होता है तो अन्य किसी वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता है। रसानंद ही वास्तविक ब्रह्मानंद है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। वास्तविक ब्रह्मानंद नहीं होता है दोस्तों, ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा उसको दी है कि रस है वो, रस का आनंद है वो ब्रह्मानंद सहोदर है, यानी ब्रह्म के आनंद के समान है। रस का उदय वहाँ होता है जहाँ रस सत्रोद्वेग में है, तो सत्र गुण का उदय होता है वहाँ पर, ये है। तीसरा ऑप्शन इसका गलत है। माधुर्य गुण के संबंध में असंगत कथन है। यह गुण श्रृंगार, करुण, शांत रसों में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें मधुर, सानुनासिक, वर्ण, अल्प समास का प्रयोग होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सरल, सुबोध, श्रवण मात्र से शीघ्र अर्थबोध कराने वाले शब्द प्रयुक्त होते हैं, जिससे चित्त का विस्तार होता है, मन में आवेग उमड़ता है, ये दोस्तों गलत है। प्रसाद गुण की विशेषता है। टेट है, डेड है को छोड़कर कैसे में तक के वर्णों का समावेश होता है। इसके अलावा ये, रे, ले, वे, इनका भी प्रयोग है वो होता है, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन है इसका गलत विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर छोड़कर ये बताया, यही नहीं बताया कि केवल कैसे में तक के ही वर्णों का प्रयोग होता है, कैसे में तक के वर्णों का मूलभूत रूप से प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अशुद्ध शब्द नहीं है, तो देखिए ज्योत्सना है, ज्योत्सना ये हो जाएगा। जलांजलि है, जलांजलि हो जाएगा, ठीक है। शाप शब्द है, शाप शब्द शुद्ध है। याज्ञवल्क्य आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में ही आया हुआ है, याज्ञवल्क्य का भी इसमें आधा आता है, तो ये हो जाएगा शाप। किस विकल्प के सभी शब्दकोश क्रमानुसार लिखे गए हैं, तो देखिए कवि का आ जाएगा, फिर चित्रकार आ जाएगा, और देखिए जा प्लस यहाँ से बनता है, जा प्लस यहाँ, ठीक है, और जय प्लस ये, तो जा प्लस यहाँ है वो पहले आएगा, ज्ञानी पहले आएगा, ज्योतिषी बाद में आएगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। हंस छोड़ आए कहाँ, मुक्ताओं का देश, यहाँ बंदनी के लिए लाए क्या संदेश। क्या शानदार दोस्तों क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया है। पद में मुक्ताओं का देश का व्यंजित अर्थ नहीं है, हालांकि इतना भी खराब नहीं है, जिसने भी पढ़ रखा है। तो देखिए मुक्ताओं का देश है वो यहाँ पर श्लिष्ट शब्द है, और इसके तीन अर्थ हैं वो निकल रहे हैं कि मुक्त आत्माओं का देश, ठीक है। हंस का यहाँ पर फिर अर्थ हो जाएगा क्या, जीव या प्राण, कि हे प्राण तुम क्या मुक्त आत्माओं का देश है वो छोड़ आई। स्वाधीन जनों का देश, बिल्कुल सही बात है कि हंस कहाँ से छोड़ करके आगे, जहाँ पर तुम स्वाधीन रहते थे, या फिर लक्ष्मण राम सीता है वो स्वाधीन रह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या छोड़ आए। मान सरोवर है हंस के कारण या मुक्ताओं का देश, यानी मान सरोवर भी आ जाएगा। साकेत नगरी इसका अर्थ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो करके आएगा वो यहाँ पर आगे बढ़ता है दोस्तों, ज़रूर बनाने वाला है। जिसने भी रचनाओं को ढंग से पढ़ा है, जिसने भी अब की बार डीपली अध्ययन किया है, तो यही होता है। कई बार पेपर है वो अब तक नहीं आता है, लेकिन अब की बार है, सब्जेक्ट वालों का यहाँ पर सिलेक्शन है वो ज़्यादा होगा।
वक्रोक्ति सिद्धांत के विषय में असंगत कथन है। वक्रोक्ति कवि कल्पना प्रसूत है, उसका उद्देश्य है वैचित्र्य सिद्धि, सही बात है। प्रकरण वक्रता नहीं दोस्तों, कुंतक अलंकारों का एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है वाक्य वक्रता के संबंध में। वाक्य वक्रता में कुंतक ने समस्त अलंकारों का समावेश किया है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। वक्रोक्ति लोकोत्तर आह्लादकारिणी है, कलात्मकता का आधान करती है। पद पूर्वाद वक्रता में मूल शब्द की वक्रता रमणीयता वर्णित होती है। ऑप्शन नंबर 2। अभिधा मूला ध्वनि के संदर्भ में असंगत कथन है, इसे विवक्षिता वाच्य ध्वनि भी कहा जाता है। अभिधा मूला विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसे एक भेद अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि नहीं दोस्तों, इसका जो भेद होता है संलक्ष्य और असंलक्ष्य व्यंग क्रम ध्वनि होती हैं, ये गलत है। वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीत होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो व्यंग्यार्थ निकलेगा उसमें वाच्यार्थ आना जरूरी है। रस भावादि के व्यंजित होने का इसे रसध्वनि कहते हैं। आनंद वर्धन इसी को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। असंगत जो कथन है ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा है, वो इसमें हो जाएगा, ज़्यादा असंगत यही है। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों के विषय के संबंध में असंगत विकल्प है। इस युग में पश्चिमी शासन, विदेशी शासन, रूढ़ियों आदि पर व्यंग करने के लिए कवि ने विषय और शैली की दृष्टि से अनेक नए प्रयोग किए, ठीक है, सही बात है। परंपरागत रीति निरूपण पद्धति के प्रति भारतेंदु युग के सभी कवियों का मोह बना रहा। सभी कवियों ने रीति निरूपण नहीं दोस्तों, सभी कवियों ने रीति निरूपण नहीं किया। इस युग में कवियों की प्रतिभा रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों में कठिन से कठिन विषय समस्या पूर्ति, बिल्कुल सही बात है। इस युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2। कविता संग्रह एवं कवि सुमेलित कीजिए, तो देखिए अपनी केवल धार अरुण कमल की है, अरुण कमल हो गया। सच सुने कई दिन हुए, तो सच सुने कई दिन हुए ये बद्री नारायण की हो जाएगी। दुनिया रोज बनती है बहुत प्रसिद्ध आलोक धनवा की है। लेकिन उदास है पृथ्वी मदन कश्यप की है। तो खा का घा गा, खा का घा गा, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। रोगी को बड़ी घबराहट हो रही थी, वाक्य में रेखांकित पद है। विशेषण घबराहट दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, घबराना क्रिया से बनी हुई, तो यहाँ पर क्या है, घबराहट हो रही थी, तो यहाँ पर ये संज्ञा है दोस्तों। रोगी को बड़ी घबराहट हो रही थी। तो देखिए ये बहुतों को अभी क्या बनाएगा, ये घबराहट है वो क्रिया के साथ में देख करके लोग वह क्रिया विशेषण है कराए हैं, लेकिन यहाँ पर घबराहट है दोस्तों वो संज्ञा के तौर पे प्रयुक्त होगा, क्रिया की विशेषता नहीं बतला रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिया की विशेषता बतलाएगा तभी वो क्रिया विशेषण होगा, चाहे वो किसी के साथ आए। तो होना नहीं है घबराहट, रोगी को एक घबराहट है वो एक अलग है, रोगी को बुखार हो रहा है तो यहाँ बुखार को आप क्रिया विशेषण तो ही बना देंगे, तो घबराहट है वो यहाँ पर संज्ञा आई है। इंदौर पहले एक गांव था, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है, तो इंदौर पहले संदेशसूचक नहीं है, निषेधवाचक, संकेतार्थक, विधानार्थक है दोस्तों, ये वाक्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के संबंध में सही विकल्प है, तो ये क्वेश्चन भी देखिए। सुवासनी शक्टार की कन्या है, बिल्कुल सही बात है। मालविका तक्षशिला की राजकुमारी है, नहीं है। मणिमाला नहीं दोस्तों, कल्याणी है। माधवी दंडति नहीं दोस्तों। मैंने आपको चंद्रगुप्त नाटक की प्रश्नोत्तरी कराई थी, उसमें मैंने बार बार आपको नाम लिया था कि ये जो सुवासनी है वो शक्टार की कन्या है, शक्टार की कन्या है, शक्टार की कन्या है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। मालविका है वो अलका की वो है, अलका है वो है तक्षशिला की राजकुमारी, कल्याणी वो मगध की राजकुमारी है। तो यहाँ पर सुवासनी है शक्टार की कन्या है। शक्टार को किसने, नंद ने बंदी बना लिया था, जिसका विरोध किया था चाणक्य के पिता चाणक्य ने, उसको भी क्या है देश निकाला दे दिया था। जब तक मर्द जीता है लोग भैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं, जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे अम्मा कहकर पुकारते हैं। एज इट इज क्वेश्चन आप देख सकते हैं। गदल कहानी में उपयुक्त कथन किसका है, तो ये कथन किसका हो जाएगा, डोडी का कथन है। किससे कथन है, निहाल से कथन है। हीन वहे जल मीन कहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राण है, सवैया छंद है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। प्राण है, प्राण है, प्राण है, सवैया छंद हो जाएगा, मतगन सवैया हो जाएगा। और मीन और ब्रही की व्याकुलता पूर्णतः सदृश है, दोनों ही वियोग में निराश होकर कायर की भांति नहीं दोस्तों। मीन तो क्या है, कायर होकर के प्राण त्याग देती है, लेकिन जो ब्रही जो मानव होता है, मनुष्य होता है, वो प्राणों प्रेमी होता है, वो
कष्टों को सहता है, वो त्यागता नहीं है। घनानंद से सुजान भी संकेतित है, ये बात बिल्कुल सही है। घनानंद देने वाली सुजान, साहस के अभाव का भी यहाँ पर संकेत किया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। किस विकल्प के सभी विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक रचना मानते हैं? तो देखिए, बूलर हैं, इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसके अलावा हो जाएंगे डॉक्टर जी.एच. ओझा हैं, जी.एच. ओझा हैं, ठीक है, और देवी प्रसाद प्रीतम हैं। तो क्या है? बूलर। तो देखिए, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या तो होंगे नहीं, ये तो प्रमाणिक सिद्ध करते हैं। मॉरिसन बूलर श्याम सुंदर दास प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर बूलर गौरीशंकर मुंशी देव प्रसाद, ये हो जाएगा। गौरीशंकर ओझा मुंशी मोहनलाल विष्णु पांड्या, ये नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका उत्तर हो जाएगा। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में कौन है दोस्तों? लाला भगवान दीन नहीं है, लल्लू लाल हैं, इंशाल्लाह सदल मिश्र रह जाएंगे और सदा सुखलाल हो जाएंगे। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? गोंद, दूरबा, धीरज नहीं है दोस्तों। द्राक्षा मान दाग हो जाएगा। थल है, नृत्य है, द्राक्षा दाग थल नहीं होगा। इसके अलावा निद्रा है, पत्र है, पत्थर है, पत्थर नहीं होगा, प्रस्तर होगा, पाषाण, पर्ण, स्तंभ, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये यहाँ पर दोस्तों ये जो पंक्तियाँ हैं ये लगें जयद्रथ वध से, और ये जयद्रथ वध आपको मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हरगीत का छंद के बादशाह यहाँ पर कहलाएंगे। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अशुद्ध है। देखिए, अंतर्भाव, दृष्टा ये सही है, अनुग्रहित सही है और अंतर्भाव सही है। पुनरुक्ति, पुनर प्लस उक्ति, पुनर प्लस उक्ति है, उक्ति रे है, तो यहाँ पर ये पुनरुक्ति जोड़ जाता है, पुनरुक्ति, रुक्ति, ठीक है, पुनरुक्ति नहीं होता है। निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि नहीं है, तो तीसरा सप्तक के कवि कौन कौन नहीं हो जाएंगे दोस्तों? विजय मदन केदार की इलाहाबाद की कोचिंग से कुंवर हुए उत्तीर्ण, और विजय मदन केदार की तीसरा सप्तक पूर्ण। तो केदारनाथ, विजय मदन केदार की कुंवर हुए उत्तीर्ण, तो तीनों हो जाएंगे। रघुवीर शायद दूसरे सप्तक के कवि हैं। साधारणीकरण के संबंध में असंगत कथन है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अभिनव गुप्त के अनुसार भाव का साधारणीकरण सामूहिक क्रिया नहीं है, कला क्षेत्र में व्यक्त नहीं, नहीं दोस्तों, सामाजिक जनों की भावनाओं का सामूहिकरण होता है। अभिनव गुप्त कहते हैं सामूहिक क्या है, साधारणीकरण हो जाएगा तब वो सामूहिक क्रिया अपने आप ही बन जाएगी, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलम्बनत धर्म का होता है, बिल्कुल सही बात है। नंदुलाल वाजपेयी साधारणीकरण रचयिता और उपभोक्ता के बीच भावना का तादात्म्य है, ये भी बात बिल्कुल सही है। संविधान के राजभाषा विषयक प्रावधानों की दृष्टि से असंगत विकल्प है। अनुच्छेद 51A(b) में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण तथा भाषिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है, गलत हो जाएगा दोस्तों। 51 में तो क्या होगा, हिंदी भाषा के प्रसार की वृद्धि को निर्देशित किया गया है। 341 में संघ की भाषा ये क्या होगी, हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी इसके बाद में, और भारतीय अंकों का स्वरूप है वो 341(1) में ही दोनों ये बताए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 है वो गलत हो जाएगा। बिरह भुभंगम तन वसै, तन मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी जन जीवे, जीवे तो बोरा होई। यानी बिरह रूपी जो सांप है, ठीक है, वियोगी भ्रमर भवन नहीं है, बिरह रूपी जो सर्प है वो तन में बस गया है और कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा है। और तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, खेचर है दोस्तों, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। देश काल है, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, देश और काल। मनसिज है, इसमें भी मन से उत्पन्न, मन में उत्पन्न, और तटस्थ है, तट पर स्थित, ये पर भी हो जाएगा, तो यहाँ पर देश काल में नहीं है। अष्टछाप के कवियों में कौन सा विकल्प संगत है? परमानंद दास बल्लवाचार्य के बिल्कुल सही है, सुकुकृप। कुंभन दास बल्लवाचार्य के शिष्य थे, कुंभन दास बिल्कुल सही है। शीत स्वामी विट्ठल दास जी के शिष्य थे। चतुर्भुज दास, तो ये दोस्तों विट्ठलनाथ के शिष्य थे, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। बूचर के अनुसार अरस्तु की मानवता संबंधी असंगत विकल्प है। कलाकृति में मानव जीवन के सामान्य पक्ष का अनुकरण होता है, बिल्कुल सही बात है। कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन है, बिल्कुल सही बात है। कलाकृति कलाकार के मनोगत बिंब का प्रतिफल होती है, सही बात है। और कलाकृति मानव जीवन का आदर्शीकरण प्रतिरूपण नहीं है, बिल्कुल दोस्तों गलत बात है, आदर्शीकरण प्रतिरूपण है। कलम तोड़ना मुहावरे का निकटतम अर्थ होगा, ये क्वेश्चन भी दोस्तों एज इट इज है, ठीक है, एज इट इज ये आ चुका है पहले भी परीक्षाओं में।
कलम तोड़ना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। लिखना सकना, लेख आदि को काट डालना, सुंदर लिपि में लिखना, मार्मिक बात लिखना, ये हो जाएगा। बन वितान रवि शश दियो, फल भग सलिल प्रवाय, अवनी सेज पंखा पवन अब ना कछु परवाय। तो क्या कह रहे हैं देखिए यहाँ पर कि वन दे दिया, वितान दे दिया और सूर्य दे दिया, चंद्रमा दे दिए, फल दे दिया, ठीक है, और पूरा का पूरा क्या है, सलिल यानी नदी वगैरह दे दी, अवनी दे दी, सेज दे दी, अवनी भूमि की सेज दे दी, पंखा का पवन दे दिया, और अब उसको कुछ भी प्रवाह नहीं। तो यहाँ पर शांत रस की यहाँ पर व्यंजना हो जाएगी। निर्वेद भाव है। किस विकल्प के सभी शब्द हैं वो तद्भव हैं। अंगूठा नहीं है दोस्तों, अंगरखा भी नहीं है, आंत अकार्य भी नहीं है, अदरक हो जाएगा, और अचरज। तद्भव शब्द बता रहा है तो अदरक हो जाएगा, अचरज हो जाएगा। हिंदी की आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में कोमल भावों की अभिव्यंजना डिंगल शैली में की गई है। तो ये यहाँ पर डिंगल शैली में कोमल भावों की, तो दोस्तों पिंगल शैली में की गई, ये गलत हो जाएगा। रासो ग्रंथों में कथा कहने के ढंग के लिए कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। आदिकाल में कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता मिलती है, बिल्कुल सही है। आदिकालीन रासो काव्यम विरस की, ये भी बात बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल के बिहारी विषयक मत नहीं है। बिहारी की वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों का रूप एक निश्चित प्रणाली पर है, ये बात बिल्कुल सही है। बिहारी के दोहों में मुक्तक कविता का सौंदर्य अपनी चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। बिहारी में भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप मिलता है, नहीं मिलता है। बिहारी की रसव्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई देता है, ये बात बिल्कुल सही है। यात्रा वृत्तांत के विषय में असंगत है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत शानदार दिया है। अधिकतर यात्रा साहित्य संस्मरणात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है। लेखक घूमाता है, उसमें याद कर करके ही चीज़ों को लिखता है, संस्मरणात्मक है। डॉक्टर रघुवंश के अनुसार यात्रा साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य में पाश्चात्य साहित्य संपर्क के आने बाद विकसित हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। यात्री अपने साहित्य में संवेदनशील होकर भी निरपेक्ष नहीं रहता है, नहीं दोस्तों, निरपेक्ष रहता है। यात्रा साहित्य का जो नायक होता है वो स्वयं किसी भी क्षेत्र का जो प्रदेश है जिसका लिखा जा रहा है वही होता है। लेखक कितना भी ज़्यादा संवेदनशील उसमें हो जाए, कितना भी अच्छी तरह से लिख ले, कितना भी ज़्यादा अपने को जोड़ ले, लेकिन फिर भी वो कैसा रहता है, निरपेक्ष रहता है, उससे कटा हुआ रहता है, वो मुख्य नहीं रहता है। यात्रा करने के मात्र से कोई साहित्यिक यायावर संज्ञा प्राप्त नहीं करता, और ना यात्रा का विवरण प्रस्तुत कर देना मात्र छात्र, यही बात बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह काया है या शेष उसी की छाया, छड़बर उनकी कुछ समझ में ना आया। पंक्तियों में निहित अलंकार है, काया है या शेष उसी की, संधेय अलंकार है दोस्तों। यदि मन लगाकर तुम काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताइए। सरल नहीं, साधारण नहीं, संयुक्त नहीं, मिश्र वाक्य ये हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध शब्द हैं। निश्चल ब्रह्मा, उल्लंघन ईर्ष्या, मध्याहन। तो देखिए निश्चल नहीं है, गलत है। मध्याहन है जाएगा सही, अतिथि सही हो जाएगा। स्वावलंबन ये गलत है, तो दो ऑप्शन। गिरियर्सन के अनुसार राजस्थान की बोलियों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए भीली बोली को गिरियर्सन ने राजस्थानी से अलग माना है। हालांकि दक्षिणी राजस्थान में भीली निमाणी बताया, लेकिन राजस्थानी से अलग बताया है। अहिरवाटी शब्द है, दक्षिणी पूर्वी में बताया है। निमाणी है, दक्षिणी में बताया है। और धुणानी है, वो मध्य पूर्वी में बताया है। तो भीली राजस्थानी बोली नहीं है। और पुरस्कार का केंद्र बिंदु प्रेम का द्वंद्व है। जो उगता तो है बाहरी प्रवेश के बीच, किंतु धीरे धीरे अपने भीतर से ही विकसित होने लगता है। पुरस्कार कहानी पर यह टिप्पणी किसकी है। तो ये टिप्पणी भी दोस्तों रामदर्श मिश्र की हो जाएगी। उत्तम काव्य की रचना धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को तथा समस्त कलाओं में निपुणता को और प्रीति आनंद कीर्ति को उत्पन्न करती है। काव्य प्रयोजन के संबंध में यह मान्यता किसकी है। तो ये मान्यता दोस्तों हमारे भामह की हो जाएगी। मन मुटाव करना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा है गांठ बांधना। पतंग शब्द का सही अर्थ नहीं है। पतंग माने देखिए पतंगा, पतंग जानते हैं, पतंग शलभ कहते हैं, दीपक पे जो गिर जाता है मर जाता है। पतंग माने सूर्य है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, ठीक है। और पतंग माने धनुष नहीं है दोस्तों, पतंग माने चिड़िया भी हो जाएगी। तो धनुष इसका ऑप्शन हो जाएगा। साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है। शास्त्री जी को सभापति बनाया है। धूप कड़ी होने कारण वे पेड़ की छाया में ठहर गए है। नौकर ने कहा कि मैं जिस दुकान से गया था उसमें दवा नहीं मिली, ये नहीं है दोस्तों। काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है, ये भी है। ऑप्शन नंबर 3। तद्भव शब्द है पथिक, पंथी, पदक और पद्य। तो देखिए पथिक शब्द है, पथ से बना है, पथिक शब्द हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा। तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम हो जाएगा। पदक शब्द है, वो भी है, पद से बना है। और पंथी ये दोस्तों पंथ से बना है। पथ शब्द तो तुम्हारा है, लेकिन पंथ शब्द है वो हिंदी का शब्द है और पंथ से बना है। पंथी ये नहीं होगा, पद्य शब्द हो जाएगा।
ठीक है। जैन साहित्य के संबंध में असंगत कथन आपको बताना है। फागु काव्य शैली की समानता के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। रेवंत गिरी रास में वास्तुकलात्मक सौंदर्य का आकर्षण है, बिल्कुल सही है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र रास नाम से पद्यबद्ध किए गए हैं। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र रास नाम से पद्यबद्ध किए गए हैं, बिल्कुल सही है। आचार शैली के जैन काव्यों में उपदेशात्मकता के स्थान पर घटनाओं को नहीं दोस्तों, घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। नगेंद्र के आप किताब देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य को देखिए कितने शानदार हैं। क्वेश्चन को कम से कम करने में, समझने में टाइम तो लग रहा है, जितनी आसानी से कोई क्वेश्चन हो जाता था। क्वेश्चन अब की बार पेपर है वो बहुत अच्छा बनाने की इसने कोशिश की है फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? शिव सिंह सेंगर नहीं, किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। रीति निरूपण और रीति कवि के आधार पर असंगत विकल्प है, तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अलंकार निरूपक जसवंत सिंह, बिल्कुल सही बात है। छंद निरूपक दोस्तों तोष नहीं है, तोष तो सर्वरस निरूपक कवि हैं, तोष सुधानिधि इनकी ग्रंथ है। सर्वरस निरूपक में पद्माकर आ जाएंगे, तोष आ जाएंगे। सर्वांग निरूपक में कुलपति मिश्र आ जाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की विशेषता नहीं है, नाटकों की विशेषता नहीं है। उनके नाटकों में काव्यात्मकता दृष्टिगोचर होती है। चंद्रगुप्त नाटक में ये आपके 13 गीत हैं। उनके नाटकों में दर्शन है, लेकिन उनकी दार्शनिकता उनकी नाटकीय कलात्मकता में विघ्न उपस्थित नहीं करती है दोस्तों, विघ्न उपस्थित करती है। उनके नाटकों की देशकाल पर्याप्त विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। उनके नाटक सांस्कृतिक हैं, वे देश की समृद्धि के प्रतिरूप हैं, बिल्कुल सही है। प्रश्न के आधार पर डे व्यंजन है, तो डे और डे हैं दोस्तों, वो कैसे व्यंजन हो जाएंगे? हमारे उपक्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे। हवा में उड़ा देना का मुहावरे का अर्थ है ध्यान ना देना, तो कोई ध्यान ना देना हो जाएगा। निम्नलिखित में से अब देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन शब्द शक्तियों से अब की बार मैं कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। आप शब्द शक्तियों की क्लास है जिसमें 25-30 क्वेश्चन हैं, उनमें आप देखिएगा सारे के सारे शब्द शक्तियों के ये आपको वहाँ पर डिटो मिल जाएंगे। जहाँ पर मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादृश्य संबंधों के द्वारा उसे ग्रहण किया जाए, वहाँ शुद्धा प्रयोजनवती लक्षण होती है, नहीं होती है। सादृश्य संबंधों के अलावा यदि ग्रहण किया जाए तो वहाँ पर शुद्धा प्रयोजनवती होती है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो शब्द शक्ति वक्ता बोधव्य वाक्य अन्य सिद्धति विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती आर्थी व्यंजना, बिल्कुल सही है। मुख्यार्थ को छोड़कर जहाँ पर प्रचलन के कारण अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, रूढ़ि लक्षणा होती है। जहाँ पर मुख्यार्थ की बाधा होने पर लक्षणा शक्ति से अन्य अर्थ निकलता है, परंतु उसके बाद भी दूसरा अर्थ प्राप्त होता है, वहाँ पर लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन है इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा डिटो क्वेश्चन है वो छप गया है। कच समेट भुज उलट खये शीस पट टार, काको मन ना बांधे यह जूरो बांध निहार। तो इस जो क्वेश्चन में दोस्तों हो जाएगी आपकी कौन? रूढ़ि लक्षणा तो होगी नहीं, अविधा भी नहीं होगी, उपादान भी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? सादृश्य संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगी लक्षण लक्षणा। ठीक है, कि यहाँ पर जो मन के द्वारा मन को बांधना जो शब्द है पूरी तरह से निश्चित हो जाता है। केवल जो उसका लक्षण है कि मन को वशीभूत करना, अन्य अर्थ है यही प्रधान रह जाता है, लक्षण लक्षणा हो जाएगी। तो काफ़ी वीडियो लंबी बन रही है दोस्तों, मैं जल्दी आपको कराऊंगा थोड़ा सा। तो देखिए लक्षण लक्षणा है जिसको अजह स्वार्थ भी कहा जाता है। किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई सुंदर या बहुमूल्य वस्तु प्रदान करने पर प्रयुक्त की जाने वाली सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति है, तो ये बंदर के गले में मोतियों की माला, यही हो जाएगी, बंदर के गले में मोतियों की माला। अशुद्ध वाक्य नहीं है, इस वाक्य का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है, तो ये गलत हो जाएगा। स्पष्टीकरण की आवश्यकता होनी चाहिए। अपराधी दंडनीय है, ये भी गलत हो जाएगा। आक्रमणकारी 10-12 पशु उठा ले गए, ये भी गलत हो जाएगा। उसने मुझे गालियाँ दी, तो ये बात बिल्कुल सही है। यमक अलंकार के संबंध में असंगत विकल्प है। बहुत ही दोस्तों शानदार क्वेश्चन यमक अलंकार से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगा। अर्थ वैषम्य इसका आवश्यक तत्व है, बिल्कुल सही बात है। इसमें स्वर व्यंजन समुदाय या वर्ण संघात की आवृत्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें वर्णों का आवर्तन पूर्व क्रम से नहीं होता, नहीं दोस्तों, इसमें पूर्व क्रम से होता है। जैसे सर शब्द है, सर शब्द है, तो ये पूर्व क्रम से हो रहा है। सर है और रस है, तो इसमें यदि यूँ आ जाएगा, क्रम से नहीं होगा, तो यहाँ पर यमक अलंकार नहीं होगा। इसमें भिन्नार्थक सार्थक वर्ण समूह की आवृत्ति होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, सही बात है। प्रशांत बहुत चालाक है, सही बात है। उसने अपनी योग्यता पर गर्व है, सही बात है। कृपया मेरी सौभाग्यवती नहीं सौभाग्यकांक्षणी कन्या के विवाह में पधारें, गलत बात है। क्रम से सही अर्थयुक्त शब्द है,
इंदिरा माने होता है इंद्र की पत्नी, इंदिरा माने होती है लक्ष्मी, तो ये गलत है। कुल माने वंश, कुल माने ठंडा तो होता है लेकिन वो अंग्रेजी में होता है, तो ये हिंदी से संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इति माने अंत, इति माने दोस्तों बाधा हो जाएगी, दैवीय बाधा आती है तो उसको कहते हैं इति। परिमल माने दोस्तों हो जाएगी पवित्र हो जाएगी, परिमल माने हो जाएगी परिभव माने हो जाएगी हार या पराजय वगैरह, अपमान हो जाएगा परिभव, तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो इसका हो जाएगा आपके इति और इति वाला है वो सही हो जाएगा। असंगत विलोम शब्द है, विकृष्ट का दोस्तों हो जाएगा, अनाकृष्ट नहीं है, व्यास का समास हो जाएगा, वैधर्म्य साधर्म्य वेस्तीर्ण संकेत, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। हरिव्यास देव, हृदय राम, माधवदास चारण, नरहरि बारट, तो हरिव्यास दे हरिराम व्यास हैं वो नहीं है दोस्तों, कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं, तो हरिराम व्यास नहीं होंगे। रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी नवजागरण का तृतीय चरण है, तो देखिए ये क्वेश्चन है दूसरी बार लिया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। जो क्वेश्चन दिया था अभी वो आपको दिया था 2026 में लगी 25 में लगी थी दिसंबर में, उसमें दिया था कि उसने पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल किसको माना है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक में इन्होंने बताया है 3 मंजिल मानी है। पहली मंजिल मानी है 1800 स्वतंत्रता संग्राम से हिंदी प्रदेश का नवजागरण शुरू होता है, ये कथन भी कई बार आ चुका है। इसके बाद में दूसरी जो मंजिल है वो भारतेंदु युग है, और तीसरी जो मंजिल है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगियों का कार्यकाल हो जाएगा। कृदंत का उदाहरण है सर्वथा जटिल स्वप्न हर्षित, तो देखिए कृदंत हो जाएगा तद्धित, तो जो धातुओं के पीछे लगते हैं कृदंत हो जाएगा। तो जट स्वय ये तो सर्वनाम है, तो यहाँ पर वैसे देखिए हर्ष है वो हर्षाना या हर्षित होना, तो इस तरह से लग सकता है, तो हर्षी यहाँ पर लग रहा है कि ये होना चाहिए। निम्न में से किस पंक्ति में दुष्कर्मत्व दोष है, जहाँ पर क्या है शास्त्रों के अनुसार कोई बात है वो गलत मिलती है, तो देखिए राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, तो यहाँ पर क्या है ये गलत है कि मांगने वाला पहले क्या मांगेगा, हाथी मांगेगा, यदि हाथी नहीं दे सकते तो मुझको घोड़ा दे दो, ठीक है। यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष हो जाएगा पवन पद वंदन करके, ठीक है। आगे चलते हैं, संधि का सही विकल्प नहीं है, पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति नहीं है दोस्तों, पित्रानुमति होगा, पित्रानुमति, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अनुधन ईक्षण अनवीक्षण, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि, जलधन हो जलो, पहला ऑप्शन। शुद्ध शब्द नहीं है, अभ्यंतर, अभ्युदय, अभ्यास, अभ्युत्थान, तो देखिए अभ्यंतर नहीं है, अभी प्लस अंतर से अभ्यंतर बनता है, ठीक है। अभ्युत्थान सही है, अभ्युदय सही है, अभ्यास सही है, ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बेसर मोती द्युति परी, ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है, तो बेसर को ये विभावना नहीं भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। वाह छवि को रसखान विलोकत रसखान जी का है, तो ये सवैया छंद में हो जाएंगे दोस्तों। और दूसरा कौन सा है, मत गयंत सवैया है। 2 इसमें क्या आते हैं, गुरु आते हैं यहाँ पर, ठीक है। भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिका एवं संपादक की दृष्टि से असंगत विकल्प है। पीयूष प्रभाय राधाचरण नहीं, अंबिका दत्त व्यास की है। भारत मित्र रुद्रदत्त की है। सदादर्श लाला श्रीनिवास दास, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला ऑप्शन। यदि ऐसा ही है तो फिर लोग तुम लोग अलग हो जाओ, संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है संबंध को खत्म कर दो। ये क्वेश्चन भी आपको एज इट इज आपको दोस्तों आपका बंटी उपन्यास के क्वेश्चनों में पूरी तरह जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको कल आपको लेकर के आने वाला हूँ, तो अगली वीडियो में लाऊंगा। आपका बंटी है तो ये कौन कहता है, वकील अंकल है वो कहता है, किससे कहता है, शकुन से कहता है, वकील चाचा। तो ये हमारे दोस्तों हिंदी के 140 प्रश्नों पे हमने विचार कर लिया है। 10 प्रश्न हैं, इससे फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको गलत बताऊँ तो वो कोई सेंस नहीं है। आप किसी अच्छी कोचिंग से या अध्यापक से आप इनको मिलान करिए। ये हैं मैंने आपको 140 जो क्वेश्चन बताए हैं। एक आध क्वेश्चन का यदि कोई है तो आरपीएससी है वो अलग मान सकती है, वरना सारे आपके में कोई भी डिलीट होने की संभावना है, वो भी ना के बराबर लग रही है। एक आध क्वेश्चन है वो डिलीट हो सकता है, जैसे हर्षित वगैरह है ये शायद हो जाए तो हो जाए, वरना 140 क्वेश्चनों में आपका बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तर बनाया है। थोड़ा सा पढ़ने वाले के लिए आसान है, अभी करने में इसको लगातार करने में उसको 1-1.5 घंटे मैंने पहले पेपर देखा था और 1 घंटा तो इसमें लग ही गया है, ठीक है। केवल आपके प्रश्नोत्तर की वीडियो के लिए किताबों के पास मुझे आना पड़ा। तो आशा करता हूं कि आपका पेपर है वो सही गया होगा।
क्या कट ऑफ रहने वाली है उस पर भी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जिसने भी हिंदी की दोस्तों अच्छी तरह से तैयारी की है, रचनाओं की जिसने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, तो वो अब की बार यहाँ पर बाजी मारने वाला है, क्योंकि जीके में तो लगभग आप जो भी पढ़ेगा थोड़ा बहुत वो सब पास होने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी मैंने पेपर देखा नहीं है। तो चलिएगा, आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आपको जय हिंद, जय बाय बाय।